ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 68 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्ल पक्षः द्वितीया मंगलवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम रिविजन। तो पिछली बार हमने जो कार्य किया, जो क्लास ली, उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिनको फिर से देखना आवश्यक है। देखिए उसमें क्या कहा गया। समस्त काम के दो ही इच्छा विषय हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है कि हम तो सोचते हैं हमें बहुत से विषयों, अनंत हैं इच्छा के विषय, कितनी सारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन कैसे हमें वेद भगवान ने बताया कि इच्छाओं के विषय दो ही हैं। कौन से हैं? साधन की इच्छा, डिजायर फॉर द मीन्स, साध्य की इच्छा, डिजायर फॉर द एंड्स, मीन्स एंड्स, साधन साध्य। इसके अतिरिक्त कोई तीसरी इच्छा नहीं है, कोई तीसरा काम का विषय नहीं है। एतावत एव कामः, काम इतना ही है। काम को सीमा में डाल देना, ये बहुत ही बड़ी बात है कि काम की सीमा कहाँ है, कितने क्षेत्र के अंदर है काम। तो काम का क्षेत्र है एंड्स एंड मीन्स। या हम साधन की इच्छा कर रहे हैं या साध्य की इच्छा कर रहे हैं। और ये जो साधन और साध्य है, ये हमें सदा भटकाए रखता है। इसी के प्रति हम मोहित रहते हैं। यही मोह है। अब ये मोह कैसे है जी? हमको जीने के लिए साधन और साध्य तो चाहिए। हाँ, जो साधन और साध्य है वो हमको तृप्ति नहीं दे सकता, वो हमें नित्यता नहीं दे सकता, वो हमें हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। इसलिए हमें ये समझना है कि हमारी प्रॉब्लम है आत्मा, जो हमारा स्वरूप है वो हमसे खो गया है। हम आत्म अज्ञान के कारण एक विपरीत ज्ञान की अवस्था में हैं। और ये विपरीत ज्ञान की अवस्था में ही साध्य साधन भाव है, ये समझना है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्वप्न के अंदर है। स्वप्न के अंदर आप कितनी भी चीज़ों को प्राप्त करते रहें साधन और साध्य से, लेकिन आप स्वप्न से बाहर नहीं निकल पाएंगे। साधन और साध्य आपको स्वप्न के अंदर ही घुमाते रहेंगे। लेकिन अगर स्वप्न से बाहर निकलना है तो साधन और साध्य भाव आपका कोई सहायता नहीं कर सकते। इसलिए इस साधन साध्य भाव को हल्का लेके छोड़ नहीं देना, बड़ी गहराई से इसको समझना है कि कितना ये डिजायर क्या दे सकती है मुझे। एंड्स एंड मीन्स, ठीक है। तो वेदोक्त काम्य कर्म का अधिकारी आत्म अज्ञानी है। अब ये कितनी बड़ी बात है। हमें लगता है वेद तो इतने बड़े हैं और
इसको जो जानने वाले हैं वो कितने ज्ञानी होंगे, लेकिन वेद स्वयं कह रहे हैं कि जो लोग ये साधन साध्य भाव को केवल इसलिए प्रयोग करते हैं कि इस साधन से मैं जिस साध्य की प्राप्ति करूंगा, अर्थात लोक, तो वैदिक कर्म जो है वो हमको लोकांतर प्राप्ति कराते हैं। तो वो लोकांतर प्राप्ति से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, जो ऐसा सोचता है वो मोहित आत्म अज्ञानी है, वो बार बार लोक प्राप्ति ही करता रह जाएगा। ठीक है, इसलिए जो इस मोह में है वह बाह्य लोक प्राप्ति। तो कल की क्लास में हमने दो प्रकार के लोक देखे, एक जो एक्सटर्नल लोक है और दूसरा आत्मलोक जो इंटरनल लोक है। तो बाह्य लोक प्राप्ति साध्य से जीवन सफल हो जाएगा। तो मोह क्या होता है, अगर मुझे ये एक्सटर्नल बाह्य जो साध्य हैं, बाह्य साध्यों की प्राप्ति से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मेरी अपूर्णता दूर हो जाएगी, ये मोह है। आपकी पूर्णता किसी भी साध्य की प्राप्ति से पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णता क्या है, स्वप्न की आत्मा होना पूर्णता है। लेकिन स्वप्न के अंदर एक देह से दूसरी देह में जाते रहना पूर्णता नहीं है। चाहे वो इस लोक की देह हो या परलोक की देह हो, पितृलोक, देवलोक, स्वर्गलोक, कहीं की भी देह आप प्राप्त कर लेंगे, आप देह, वो देह अपूर्ण ही है। उस देह को व्यापी जो देही आत्मा है वो शांति का स्थान है। इसलिए आत्मलोक साध्य साधन भाव से आत्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, आत्मलोक की इच्छा करने वाले के लिए जो व्यक्ति, तो अभी इतना टॉपिक तो हो गया काम्य कर्म का, और काम्य कर्म में हमने देखा जो व्यक्ति आत्म अज्ञानी है, जो बाह्य लोगों की इच्छा कर रहा है, अर्थात उसको लगता है पितृलोक आदि की प्राप्ति से ही मेरा मोक्ष हो जाएगा, वही मोक्ष है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नहीं, जो इसको मोक्ष नहीं समझता बाह्य लोगों को, उनके माने अब ये कितना बड़ा व्यक्ति है जो संसार के सारे साधन और साध्य भाव को लिमिटेड समझता है कि ये कॉज इफेक्ट जो है वो मुझे कॉज इफेक्ट के आत्मा के सत्य तक नहीं ले जा सकता। साइंस इसको जानती ही नहीं है, साइंस कॉज इफेक्ट के अंदर ही है। वो तो लोकांतर प्राप्ति के भी साधन को नहीं जानती, वो तो दृष्ट माने प्रत्यक्ष, जो आँखों से और अनुमान से जाना जाता है, उसको वो बस जानती है। तो हम भी, भारत आजकल प्रत्यक्षवादी हो गया है, बस केवल जो डायरेक्ट सेंसेस से हमें दिखता है उसी के लिए हम जी रहे हैं। और वेद हमें डायरेक्ट सेंसेस से परे लोकांतर प्राप्ति के बारे में, अदृष्ट की प्राप्ति के बारे में बता रहा है। तो जो कॉज इफेक्ट, जो साधन साध्य भाव है दृष्ट में और अदृष्ट में, दोनों, दृष्ट कौन सा है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं और आपको आनंद आ जाता है, तो ये हम कहते हैं ये कॉज इफेक्ट है, ये दृष्ट है। लेकिन अदृष्ट क्या है, हम पुण्य से लोकांतर प्राप्ति करते हैं, ये अदृष्ट है। तो दृष्ट कॉजेशन हो या अदृष्ट कॉजेशन हो, दोनों साधन साध्य भाव हैं। और जो व्यक्ति समझ जाता है कि ये दृष्ट और अदृष्ट, सीन और अनसीन एक है, जो प्रत्यक्ष हमारे चर्म चक्षुओं से कॉजेशन जानी जाती है, जो साइंस जानती है वो,
और दूसरी कॉजेशन जिसको वेद चक्षु जानते हैं वो, ये दोनों कॉजेशन जो हैं, जो दोनों साधन साध्य भाव हैं, ये दोनों ही मुझे मोक्ष नहीं दिला सकते, मुझे सत्य नहीं दिला सकते, दोनों आत्मलोक नहीं दिला सकते। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मलोक की इच्छा रखने वाला मोक्षकामी है, बस सोचिए वो कितना बड़ा होगा, कितना उसके अंदर विचार कुशलता होगा कि वो इस पॉइंट पे आता है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? विराट यज्ञ की आज्ञा, यज्ञ वृद्धि के लिए पत्नी का ग्रहण। ये कामी जो था वो पत्नी का ग्रहण किस लिए कर रहे थे? तो पहले देखें, एक दृष्ट है पत्नी का ग्रहण। जो व्यक्ति केवल दृष्टवादी है, जो केवल साइंस को जानता है, वो पत्नी का ग्रहण किस लिए करेगा? वो कहेगा कि पत्नी जो है उसकी ग्रहण करने से मुझे कंपेनियन मिलता है, मुझे सुख मिलता है, दृष्ट सुख। तो दृष्ट सुख की प्राप्ति के लिए वो पत्नी का ग्रहण करता है। और जो वेद को जानते हैं वो अदृष्ट लोकांतर प्राप्ति में अधिकार, वैदिक कर्मों में अधिकार प्राप्त करने के लिए पत्नी का ग्रहण करते हैं। ठीक है। और तीसरे जो हैं, जो लोक आत्मलोक की इच्छा रखते हैं, वो पत्नी का ग्रहण कर यज्ञ में अधिकार प्राप्त करता है और प्रजा, पुत्र उत्पत्ति, गोधन आदि मानुष वित्तम, यज्ञ और यज्ञ विद्या से, तो जो दैवम वित्तम है, मानुष वित्तम, और यज्ञ विद्या क्या है? दैवम वित्तम से पितृ और देवों का ऋण से उनऋण होता है। ठीक है। इसलिए हमको ये समझना है कि 3 अलग अलग लोगों ने पत्नी का ग्रहण किया। ठीक है। तो ये अच्छी तरह समझ जाइए कि जो पहला वाला है, जो आजकल मुख्य पूरा भारत ही केवल साइंटिफिक प्रैक्टिकल हो गया है, तो पत्नी का ग्रहण, मैरिज जो है वो किस लिए रह गया है? केवल अपनी इंद्रियों की, देह की तृप्ति के लिए, देह के मजे के लिए। ये हमारी संस्कृति की कितनी गिरावट है, कितना फॉल है। इसको देख के रोना आना चाहिए कि देखिए हमें क्या सिखाया जा रहा है कि आजकल हम ये सीखते हैं कि जो विवाह है उसमें फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। क्या फैमिली प्लानिंग है? कि आप उस प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा उनका प्रयोग करें और अपनी जो संतान है उसको देर से उत्पन्न करें, लेकिन आप अपनी मन मर्जी से अपने वीर्य का नाश करते रहें। ठीक है। अपना मैथुन करते रहें, संभोग करते रहें, लेकिन ताकि आपके मजे में कोई कमी ना आए और आपकी संतान ठीक समय पे पैदा हो। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट लिविंग। समझदार व्यक्ति, सबसे समझदार व्यक्ति यही है जो मजे को खोता भी नहीं है और साथ ही साथ अपनी संतान भी इस प्रकार पैदा करता है कि वो इकोनॉमी के लिए ठीक रहता है। अब बताइए क्या हो गया हमको? हमें इसमें कोई दोष नहीं दिखता। यहाँ वैदिक जो वेद हैं उनके लिए पुत्र, प्रजा, स्त्री और प्रोजनी, जो हमारे बच्चे हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि पति और पत्नी का मिलना श्रेष्ठ प्रजा की उत्पत्ति का हेतु होना चाहिए। ऐसी प्रजा जो यज्ञ के लिए काम आए। अब बताइए, यदि पति पत्नी मजे में ही लगे हुए हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई हानि ही नहीं है, आप दोनों अपने वीर्य आदि का पूरी तरह क्षय कीजिए और जब 2-3 साल मज़े कर लेते हैं उसके बाद आप बीच में उसको छोड़ दीजिए,
कॉन्ट्रसेप्टिव को और फिर आप उत्पन्न कर लीजिए। तो बिना इस ब्रह्मचर्य पालन के किस प्रकार की संतान पैदा होगी? तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि ये जो मजा पुराण समाज हम बन गए हैं, केवल अर्थ काम परायण समाज, और हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत ही ऊंची संस्कृति है आजकल। बल्कि पहले वाले लोग जो थे वो तो शायद कैसे जीते थे और हम कितने कमाल के हैं। ये कितनी गिरावट है। सोचिए, अगर ये साइंस अगर हमको कल को ऐसा दे दे, कोई ऐसा कॉन्डम जिसको मुंह में लगा लो और जितना मर्जी खा लो, भोजन बाहर फेंकते जाओ और स्वाद लेते जाओ। स्वाद आप पूरा दिन बैठ के स्वाद लो और भोजन पेट के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या हम उसका प्रयोग करेंगे? क्या उससे हमारे स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? तो इसलिए जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसका प्रयोग उसी के लिए होना चाहिए। हमारा शरीर में बीज की जो बना है वो प्रजा उत्पत्ति के लिए बना है। यदि हम इस प्रकार केवल ये कॉन्ट्रसेप्टिव्स इत्यादि प्रयोग कर करके अपने बीज का नाश करते रहेंगे तो क्या हमारे स्वास्थ्य का और हमारी आने वाली संतान के स्वास्थ्य का कोई हानि नहीं होगी? क्या हम इसको देख नहीं सकते? लेकिन हम आजकल कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या ऐसी भी कोई दुनिया होगी जहाँ पुरुष और स्त्री मिलते हैं और वो केवल मज़े के लिए नहीं मिलते हैं? उनका मिलने का उद्देश्य मज़े के अतिरिक्त भी कोई हो सकता है। ये कल्पना करना ही हमारे लिए आश्चर्य की बात हो गई। लेकिन हमारे देश में हमेशा से गर्भाधान संस्कार धर्म है। हमेशा से यही रूल रहा है कि भोजन आप खा रहे हैं, भोजन क्या धर्म कर, भोजन एक धर्म है। भोजन करते करते जितना संतोष मिल जाए, जितनी रति प्राप्त हो जाए, उसमें आपका अधिकार है। लेकिन आप रति के लिए भोजन नहीं कर सकते। आप शरीर की पुष्टि के लिए भोजन करेंगे और पुष्टि के लिए करते करते जितनी आपको रति मिल गई वो आपका प्रसाद है, यज्ञ प्रसाद है। लेकिन रति आपका उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम बहुत दूर निकल आए हैं और इस प्रैक्टिकलिज्म कि बस प्रैक्टिकल बनो, कैसे मज़ा बढ़ाना है जीवन का, बस आप पैदा हुए हैं और मरना है और बीच में कैसे जीना है, बस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना है। ये जो हमारे अंदर आ गया है इसने हमको बिल्कुल अमानव बना दिया है। लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हम मोहित हैं। इसलिए इस पे विचार होना चाहिए कि ये जो साइंस की जो दुनिया है हमको सिखा रही है कि दृष्टि के दुनिया केवल प्रत्यक्ष है और इसमें कैसे कंज्यूमर बन के रहना है। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कंज्यूमरिज्म का क्या तरीका है? ये कंज्यूमरिज्म हमारा नाश कर रहा है, ये रावण है। इसलिए हमको आत्मा, जब तक हम आत्मलोक को अपना उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे और देह को ही हम आत्मा समझते रहेंगे तो फिर देह में तो फिर यही कॉन्ट्रसेप्टिव्स ही हैं कि देह से जितना ज़्यादा मज़ा लिया जा सकता है वही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन देह मज़ा भोग का साधन नहीं है। आप देखिए, ये एक गलती के कारण सारा हमारा जीवन A to Z उल्टा हो गया है। इतनी ही करेक्शन करनी है कि देह भोग साधन है या धर्म साधन है। अगर देह धर्म साधन है तो किसका धर्म? आत्मा का धर्म। एकदम सारी कहानी उल्टी पड़ जाती है, बदल जाती है। इसलिए इसको देखिए कि जो पहले पत्नी का ग्रहण हुआ वो किस लिए है? श्रेष्ठ प्रजा की उत्पत्ति के लिए। और उसमें पुत्र का अलग स्थान है और पुत्री का अलग स्थान है। जैसे जनक जी अगर सीता और उसकी बहन को उत्पन्न करते हैं तो दो पुत्रियां जो हैं उनकी वो कन्यादान के लिए है। उससे उनके लिए लोकांतर प्राप्ति है, उसके लिए उनके चित्त की शुद्धि है, उनके जीवन की सफलता है। और राम जी
जो पुत्रों को उत्पन्न, दशरथ के पुत्र हैं, वो पुत्र जो हैं वो पत्नी का ग्रहण करते हैं धर्म के लिए। इसलिए हमको समझना है कि हमारे पुत्र और पुत्रियां धर्म के लिए काम आने के लिए बनाए जा रहे हैं, और उनकी उत्पत्ति के लिए ही माता पिता का मिलना है। और गो धन इत्यादि मानुषम वित्तम, वो यज्ञ के लिए है। तो इसलिए जो भी हम धन कमाते हैं वो सब यज्ञ के लिए है। और जो यज्ञ विद्या है उससे हम ऋण विमोचनम, हम भूल ही गए कि ऋण विमोचन क्या होता है। हमारा ऋषियों के प्रति ऋण है। जब हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे ऋषि ऋण मुक्त हो रहा है। जब हम पितरों के लिए पुत्र उत्पत्ति करते हैं ताकि उनको श्राद्ध मिले, और कन्या का दान करते हैं, ये सब करने से पितरों की तृप्ति होती है। फिर जब हम देवताओं का यज्ञ करते हैं, देवताओं का तर्पण करते हैं, उससे देवताओं का ऋण मुक्त होता है। ये हमको पितृलोक और देवलोक की प्राप्ति कराता है। लेकिन अगर कोई आत्म लोक का कांक्षी है, जो विरक्त होना चाहता है, उसको यही सारे कर्म वो निष्काम भाव से करता है तो वो विरक्त हो जाता है। इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और गलती से अपने आप को करेक्ट करना, कि हमको कंज्यूमरिज्म से अपनी प्रोग्रेस नहीं जज करनी, हमको धर्मिज्म से जज करनी है कि हम कितना धर्म परायण हैं। आधुनिक स्त्री शक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, केवल जीवन को बाजार, मार्केट और उपभोग की समानता, इक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन को धर्म समझने के अविवेक पर आधारित। ये अच्छी तरह विचार किया जाना चाहिए। ये इक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन ये क्या है, ठीक है? इसलिए यह बाजारवाद केवल हर नारी में रावण, और हर नर में रावण और हर नारी में शूर्पणखा को ही विकसित करने का अनर्थ कर रहा है। आप कहेंगे ये रावण और शूर्पणखा क्या है? रावण अपनी देह को पालन करने वाला, शूर्पणखा भी इंडिविजुअलिज्म, कि हम सब अलग अलग देह हैं और इसलिए हमारा सबका इस बाजार में अधिकार है कि हम अपनी देह को तृप्त करें। बताइए, यही तो रावण और शूर्पणखा है। तो फिर अगर हम देह नहीं है, इंडिविजुअल देह हैं, तो इसमें क्यों घबराएं? नहीं, हम एक इंडिविजुअल देह नहीं है। अच्छा, तो पूरे देश को मान लेते हैं? नहीं, हम पूरा देश भी हमारी देह नहीं है। तो फिर हमारी देह क्या है? हमारी देह विराट देह है। ये पूरा संसार एक विराट देह है, और वो देह का जो आत्मा है, वो आत्मा नारायण है, और ये देह सीता है। इसलिए नर और नारी का मिलना प्रजा की उत्पत्ति के लिए, यह हमें समझना है कि ये कब हम रावण और शूर्पणखा से हटते हैं, कब हम नर और नारी के रूप में, जो एक ही परमात्मा ने धरा है, नर और नारी का रूप एक ही परमात्मा ने धरा है। यही उनकी समानता है कि एक ही आत्मा है जिसने नर रूप और नारी रूप है। इसको समानता कहना चाहिए, किंतु यज्ञ में उनका अपना अपना स्थान है, ये उसकी असमानता है। तो समानता और असमानता को समझना है। नर एक काम करते हैं यज्ञ में, नारी का जो शरीर है वो अलग काम करता है। दोनों के शरीर अलग हैं, दोनों के शरीर एक जैसे नहीं हैं, दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है। नर नारी को बाजार में तो बराबर कर देंगे, लेकिन यज्ञ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए कितना भी आप कह दें नर नारी बिल्कुल एक जैसे हैं, वो कोई एक फैक्ट्री के साबुन नहीं बने हुए, एक फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट नहीं है कि एक फैक्ट्री ने एक ही जैसा। अगर ऐसा ही होना होता तो एक ही शरीर बनाते, दो अलग अलग शरीर क्यों बना दिए? इसलिए ये कंज्यूमरिज्म, ये इंडिविजुअलिज्म, ये बाजारवाद, ये सब अनर्थ है। नर और नारी को एक बाजार में अर्थ और काम प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कराना, दोनों को राम और सीता के कल्याण धर्म पथ से गिराना है। आशा है हमारे ये
प्रबुद्ध वर्ग इसको समझेगा और नए हमारे बच्चों को भ्रांत करना बंद करेगा, और नहीं तो बच्चे स्वयं समझें। अब अर्जुन, अब यहाँ से टॉपिक आगे चलता है। अब अर्जुन के प्रश्न के आधार पर ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का दोष सिद्ध किया जाता है। यहाँ से आगे भगवान टॉपिक लेके चल रहे हैं कि भाष्य में भगवान ये दिखाते हैं कि देखिए, जो मैंने ज्ञान कर्म समुच्चय आपको अभी तक बताया, वो अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये देखिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कहाँ पर? तीसरे अध्याय का पहला चैप्टर। अर्जुन कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो जायसी चेत कर्मणस्ते, यदि कर्मों से जो बुद्धि है वो अधिक है, माने हे जनार्दन चेत ते कर्मणः बुद्धि जायसी मता, हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है। अब देखो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे जनार्दन, यदि आप ऐसा समझते हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, देखो, तत्केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसी, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर अर्थात युद्ध के कर्म में क्यों डालते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अर्जुन का प्रश्न आपको समझ में आया कि बुद्धि, अर्जुन भी पूछ रहे हैं कि दो हैं, एक ज्ञान है और एक कर्म है, और ज्ञान अर्जुन को लगता है ये तो बड़ा सरल है, इसमें तो कोई मार काट नहीं है, और कर्म इतना घोर है। और भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि आप कर्म में जाइए, ज्ञान निष्ठा में आपका अधिकार नहीं है। तो इससे ही, इसके आधार पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ये देखिए आगे का भाष्य है कि न च अर्जुनस्य प्रश्नः उपपन्नः भवति, ज्ञान और कर्म को गीता शास्त्र का अर्थ मान लेने पर अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न को भी कोई उचितता नहीं ठहरती। कौन सा अर्जुन का प्रश्न है ये? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो भगवान यहाँ भाष्य में कहते हैं, एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम बुद्धि कर्मणो हो, यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव होता, ठीक है, क्योंकि ज्ञान कर्म समुच्चयवादी क्या कहते हैं कि कर्म और ज्ञान एक ही समय पर एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं, यदि ज्ञान और कर्म, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव होता, ठीक है, इसका मतलब वास्तव में एक पुरुष के द्वारा असंभव, तो जो वास्तव में तो ये असंभव है, ठीक है। तो यदि ज्ञान और, लेकिन अगर असंभव होता और कर्म और की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले ना कहा होता, इसका मतलब भगवान ने क्या कहा कि ज्ञान और कर्म एक पुरुष के द्वारा असंभव है और ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, तो कर्म से ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठ ही भगवान में अध्यारोप कैसे करते? क्योंकि अर्जुन ने कहा, भगवान आप कह रहे हैं कि कर्म से ज्ञान ज़्यादा अच्छा है, तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब भगवान मानते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा ज्ञान और कर्म एक ही समय पे संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए अर्जुन ने तभी कहा कि अच्छा, अगर एक ही व्यक्ति दोनों नहीं कर सकता तो दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा है वो मुझे बताइए।
मेरे लिए कौन सा ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा अब भगवान अब तरीका निकाल रहे हैं कि अर्जुन का जो प्रश्न है और भगवान का जो उत्तर है, इसके आधार पर भी हमें समझ में आता है कि ज्ञान और कर्म एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठेय नहीं। तो आप देख रहे हैं भगवत गीता का टॉपिक और हमारा टॉपिक में कितना अंतर है। हम तो वैदिक धर्म से कोई छोड़ बैठे हैं और यहाँ टॉपिक चल रहा है कि वैदिक धर्म में ज्ञान और कर्म दोनों इकट्ठे करने चाहिए या अलग अलग करने चाहिए। तो इसलिए हमको अपने आप को इस लेवल पे लाना है कि हम समझ पाएँ कि क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म को तो पालन करें, ठीक है, ये केवल प्रैक्टिकलिज्म से ना जिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बातें मन में आएंगी, आप लगे रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम।